Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. रियली सी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए है वो। और लेकिन उसे भक्ति में बहुत आगे बढ़ना है, प्रीचिंग बहुत अच्छे से करनी है उसे। एंड जो लोकपालिका माता जी के साथ उसका अच्छी फ्रेंडशिप है, तो दोनों बहुत अच्छे से प्रीचिंग करते हैं। तो ऑल द बेस्ट बेटा, थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू। थैंक यू। हरे कृष्णा। Hare Krishna Mataji, thank you so much for the introduction. Hare Krishna everyone. तो जैसे कि आप सब जानते हैं, यहाँ मैं उम्र और तजुर्बे में सबसे छोटी हूँ, तो मेरी योग्यता तो नहीं है बोलने की, पर व्रजप्रिया माता जी के कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से और अपने गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए यहाँ मैं कुछ बोलने का सिर्फ एक प्रयास कर सकती हूँ। तो हम स्टार्ट करेंगे ओपनिंग प्रेयर्स से और सबसे आशीर्वाद लेते हुए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मायं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदं सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय श्रीमते जय पताका स्वामी नित्यानंद नमोचार्य पदाय नताय कृपा प्रदाय नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्यानंद नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य शतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। तो जैसा कि फॉर्मेट आपको पता होगा, पिछली बार की तरह पहले हम थोड़ा रिकैप करेंगे, डिस्क्लेमर देंगे और फिर आज के श्लोका पे जाएंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है, जो दिया गया है, वो है भगवद गीता के अध्याय 4 के 3 श्लोका है, 23, 24 और 25। तो अध्याय 4 का जो शीर्षक है वो है दिव्य ज्ञान। तो हम शुरू से देखे हैं अध्याय 4 में ये दिव्य ज्ञान भगवान श्री कृष्ण है वो दे रहे हैं अभी अर्जुना को, क्योंकि वो उनके भक्त है और ये दिव्य ज्ञान पहले भी भगवान ने दिया हुआ था। अब यहाँ तक पहुँचे हैं जहाँ पे भगवान बता रहे हैं एक ज्ञानी व्यक्ति कौन होता है, उनके लक्षण बताया जा रहा है। तो ये अब तक का रिकैप रहा है वेरी शॉर्ट में, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा सा आज कम है, तो हम थोड़ा फास्ट रखेंगे और शॉर्ट रखेंगे। और फिर एक डिस्क्लेमर रहेगा कि जिस तरह से मेरी चेतना भी दूषित है, उस तरह मेरी भाषा भी दूषित है। तो एक्चुअली तो ये क्लास हिंदी में होना चाहिए, बट इसमें इंग्लिश का थोड़ा सा मिश्रण रहेगा। तो आज के श्लोक को शुरू करते हैं। श्लोक नंबर पहला है 4.23। कोई पढ़ना चाहेगा
या मैं पढ़ूं? तुम पढ़ लो जी। हरे ओके कृष्ण। ओके। ततसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरत कर्म सामग्रं प्रविलीयते। Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. The work of a man who is unattached to the modes of material nature and who is fully situated in transcendental knowledge merges entirely into transcendence. जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। 4.24 ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। Translation: a person who is fully absorbed in Krishna consciousness is sure to attain the spiritual kingdom because of his full contribution to spiritual activities, in which the consummation is absolute and that which is offered is of the same spiritual nature. जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। 4.25 दैवम एवापरे यज्ञं योगिना पर्युपासते ब्रह्माग्नाप अपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। Translation: Some yogis perfectly worship the demigods by offering different sacrifices to them, and some offer sacrifices in the fire of Supreme Brahman. कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परम ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तो 4.23 में हम देखेंगे सबसे पहला वर्ड जो यहाँ दिया गया है, श्लोका का सबसे पहला वर्ड है गत संगस्य मुक्तस्य। फर्स्ट लाइन है गत संगस्य। गत संगस्य का मतलब है जो प्रकृति के 3 गुण है उनके परे है, उससे परे है। अब प्रकृति के 3 गुण कौन से हैं? हम सब जानते हैं। क्लास को जस्ट थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाने के लिए कोई बता सकता है म्यूट करके या टाइप करके 3 गुण कौन से हैं प्रकृति के? माता जी सत्व रजोतमो। थैंक यू प्रभु जी। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो हम जिस प्रकार इस जीवन में इन तीनों में से जिस भी गुण में स्थित रहते हैं, ज़्यादातर क्योंकि हम बद्ध जीव है तो हम तीनों गुण से इंटरेक्शन करते हैं, तो ज़्यादा समय हम किस गुण में रहते हैं उस पर ये निर्भर करेगा कि हमारा अगला जीवन क्या होगा, हमारा अगला जन्म कैसा होगा। जिस प्रकार इस जन्म का निर्भरता ये इस पे है कि पिछले जीवन में हमने कैसे कर्म किए हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो काफ़ी धनवान होते हैं जन्म से, जो एक धनवान परिवार में जन्म लेते हैं। कुछ होते हैं काफ़ी बुद्धिमान होते हैं, कुछ होते हैं जो एक अच्छे धनी देश में पैदा होते हैं, कुछ होते हैं काफ़ी श्रेयस्य होते हैं। यहाँ तक कि हम देखेंगे कि एक ही घर में अगर 2 बच्चे, कभी कभी जुड़वा भी, बट फिर भी उनमें ये अंतर होता है, या तो एक बुद्धिमान होता है, एक ज़्यादा श्रेयस्य होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा अंतर क्यों होता है? उनको एक तरीके का पालन पोषण दिया गया रहता है, फिर भी ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि उनके पिछले जीवन के जो कर्म होते हैं उससे यह निर्भर होता है कि इस जीवन में उनका जन्म कैसा होगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि अगर हम ज़्यादातर सतोगुण में भी रहें, जो
सबसे उच्च गुण है तीनों गुण में से। तो हमारा अगला जन्म कैसा होगा कि हमें कैसा जन्म मिलेगा, हमें ऊपर के लोकों में जन्म मिलेगा, जैसे कि जनलोक, महालोक, ब्रह्मलोक, इनमें मिल सकता है। पर वहाँ पर भी हमारी जो जीवन की आयु है वह सीमित रहेगी। जैसे ही हमारा पुण्य का जो अकाउंट बैलेंस है वो खत्म हो जाएगा, हमें फिर से एक दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, दूसरा शरीर लेना पड़ेगा, और हो सकता है कि वो वापस से उससे नीचे वाली श्रेणी का जन्म हो। तो इसी प्रकार से हम कितने जन्मांतर से अलग अलग शरीर, अलग देह, अलग जन्म लेते जा रहे हैं, और ये जन्म मृत्यु का जो चक्रव्यूह है वो चलता आ रहा है। तो अगर हम सतोगुण में भी रहते हैं तो वो हमारा फाइनल पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है। हमारा फाइनल ध्येय क्या होना चाहिए, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हमें इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना है। जैसे चैतन्य महाप्रभु भी बताते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता जी बीज। तो ब्रह्मांड भ्रमित है, यानी कि एक जीव है जो जन्म जन्मांतर से इतने सारे अलग अलग शरीर, अलग अलग लोक में वॉन्डरिंग कर रहा है, चल रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है। तो इसमें से अगर निकलना है तो हमें इन 3 गुण जो है, प्रकृति के 3 गुण है, उनसे परे होना पड़ेगा, ये बताया गया है। तो उनसे मुक्त होना पड़ेगा। अब मुक्त कैसे हो सकते हैं, मुक्त कौन हो सकता है? सिर्फ एक ज्ञानी व्यक्ति है जो मुक्त हो सकता है। अच्छा, ये जो एक वाक्य है कि एक ज्ञानी व्यक्ति ही मुक्त हो सकता है, इसको हम भौतिक जगत में भी इसका उदाहरण लेके समझने की कोशिश कर सकते हैं। कैसे कि मान लेते हैं एक व्यक्ति है जिसे अपने देश के कायदे कानून का ज्ञान है, ठीक है। अभी जैसे हम ड्राइविंग भी करते हैं यहाँ पे दुबई में, तो हमें पता है कि इस रास्ते पे मान लेते हैं कि स्पीड लिमिट जो है गाड़ी चलाने की वो 100 किलोमीटर्स पर आवर की है, ठीक है। और यहाँ अगर एक ज्ञानी व्यक्ति है जो यहाँ के ड्राइविंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस से ज्ञान रखता है, तो वो जानता है कि अगर 100 किलोमीटर पर आवर लिखा है तो 120 तक भी वो गाड़ी चला सकता है और उसे फाइन नहीं लगेगा, ये वो जानता है। तो वो उस चीज़ का 120 से आगे नहीं चलाएगा और इसलिए वो मुक्त रहेगा, ठीक है। अगर एक व्यक्ति है जो जानता है कि यहाँ से राइट लेने से नो एंट्री है, वो वहाँ नहीं जाएगा अगर उसे ये चीज़ का ज्ञान है तो, और फिर इसलिए वो मुक्त रहेगा, ठीक है। तो उसको जेल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी प्रकार मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है जिसे पता है कि इस दूसरे व्यक्ति को कोविड है, ठीक है, तो वो उसके साथ संग नहीं करेगा क्योंकि उसको उससे बचना है, उसके परिणाम से बचना है। तो ऐसे हम देखते हैं भौतिक जगत में भी जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वही मुक्त रहता है, जो अज्ञानी रहता है वो बंध जाता है, उसको पनिशमेंट मिलेगा, उसको क्रिमिनल कहा जाएगा। पर अगर एक अज्ञानी व्यक्ति है, उसने ये रूल तोड़ भी दिया और उसे पता नहीं था, सच में वो अज्ञात था, अब वो कोर्ट में जाएगा और बोलेगा कि अरे भैया मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था, तो क्या उसको माफ़ी मिलेगी? क्या अज्ञानता माफ़ी का कारण बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो चाहे हमें पता हो कि ये 3 गुण का परिणाम क्या होता है, 3 गुणों से इंटरेक्शन करने का परिणाम क्या होता है, या चाहे हमें नहीं पता हो, पर इसका परिणाम तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि अगर एक बच्चा है, उसे नहीं पता कि अगर आग में हाथ डालने से उसका हाथ जलेगा, और अगर वो आग में हाथ डालता है फिर भी उसका हाथ तो जलेगा ही ना। अगर वो नहीं जानता है कि पंखे के ब्लेड्स के बीच में से हाथ डालने से उसका हाथ कटेगा, फिर भी उसका हाथ कटेगा ही। वो अज्ञानता कोई एक्सक्यूज नहीं है हमें मुक्त होने के लिए, कोई डिस्काउंट नहीं मिलना है। अगर मुझे नहीं पता कि इस बंदे को कोविड है और उसके साथ अगर मैंने संग किया है, फिर भी वो बीमारी का परिणाम मुझे सहना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये सिर्फ एक ज्ञानी व्यक्ति है जो मुक्त रह सकता है, अज्ञानता कोई एक्सक्यूज नहीं है। अगर आपको पता हो या नहीं पता हो, फिर भी आपको परिणाम तो भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा।
तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये कौन से ज्ञान की बात हो रही है यहाँ पे। जैसे हमने देखा कि भौतिक जगत में भी ज्ञानी व्यक्ति है, तो बट क्या ये इसकी बात चल रही है कि हमें सारे देश के कायदे कानून पता होने चाहिए? नहीं। 2 टाइप के ज्ञान यहाँ पे बताए गए, 2 प्रकार के ज्ञान है। एक है भौतिक ज्ञान और एक है आध्यात्मिक ज्ञान। अब भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान में सबसे बड़ा अंतर क्या है? भौतिक ज्ञान जो है उसके लिए थोड़ा बहुत अगर कोई बुद्धिमान है तो वो प्राप्त कर सकता है। जैसे कि एक बच्चा है, वो स्कूल में जाता है, उसको टीचर सिखाती है, जो भी है वो सीख के आता है। अगर वो थोड़ा बहुत बुद्धिमान है, थोड़ा बहुत अपना एफर्ट डालेगा, प्रैक्टिस करेगा, तो वो क्लास में टॉप कर सकता है। अब उसका क्लास में टॉप करने कोई वास्ता नहीं है। हो सकता है कि उसके पापा ने उसे टॉप करोगे तो आपको साइकिल लेके दी जाएगी। तो हो सकता है कि उसका लक्ष्य वो साइकिल था और इसलिए उसने क्लास में टॉप किया और इसलिए उसने वो ज्ञान हासिल किया। या हो सकता है कि वो अपने दूसरे दोस्तों को नीचा दिखाना चाहता है, तो इसलिए वो पढ़ाई करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो थोड़ी बहुत बुद्धि से भौतिक ज्ञान तो मिल ही सकता है, पर आध्यात्मिक ज्ञान कैसे मिल सकता है? उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि बुद्धिमान होना चाहिए या धनवान होना चाहिए। उसके लिए सबसे मेन क्राइटेरिया क्या है कि अपनी चेतना कैसी है, उस पर डिपेंड करेगा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो अगर दूषित चेतना है तो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में और उसको इम्प्लीमेंट करने के, उसका अनुकरण करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो आध्यात्मिक ज्ञान का बेस है कि एग्जाम्पल दिया जाता है कि परीक्षित महाराज का। तो आध्यात्मिक ज्ञान आपको मिलेगा कैसे? श्रवणम से। हम देखते परीक्षित महाराज ने अपने लास्ट के कुछ दिनों में सिर्फ श्रवणम करने से सिद्धि प्राप्त कर ली थी, सिर्फ सुन के। और ये ज्ञान किससे लेना चाहिए? हमने देखा कि कौन सा ज्ञान और कैसे मिलता है, श्रवणम से। और अब देखते हैं कि किससे मिलता है, ये ज्ञान किससे प्राप्त करना चाहिए। तो ये ज्ञान जो मिलना चाहिए, इसका सोर्स क्या होना चाहिए? तो इसका जो सोर्स है वो एक कंप्लीट पूर्ण सोर्स होना चाहिए। अपूर्ण से आपको दिव्य ज्ञान नहीं मिल सकता है। जैसे कि अगर हम किसी मनुष्य पे निर्भर करते हैं आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो हम जानते हैं मनुष्य ह्यूमन के 4 डिफेक्ट्स होते हैं। कोई अगर इंटरेक्शन के लिए बता सकता है कि कौन से 4 डिफेक्ट्स होते हैं ह्यूमंस के? एक मनुष्य के 4 डिफेक्ट्स क्या होते हैं? imperfect senses, तो अनम्यूट करके यहाँ चैट में बता सकता है। Can you repeat the question? What are the illusion? Yeah. What are the 4 defects of human beings? Yes, illusion, imperfect sense, Cheating propensity, committing mistakes. Absolutely. Thank you so much. तो ये 4 डिफेक्ट है ह्यूमन बींग्स के। तो अगर हम ऐसे डिफेक्टिव ह्यूमन बींग से एक पूर्ण ज्ञान लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कभी सही नहीं होगा। तो हमें किसके पास जाना पड़ेगा? पूर्ण के पास। और कौन पूर्ण ज्ञान किसके पास और कौन है जो पूर्ण सोर्स है? वो है भगवान श्री कृष्ण। तो ये जो ज्ञान, दिव्य ज्ञान भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं, वो पारंपरिक परंपरा से श्रवणम करते हुए पास ऑन किया जा रहा है। अब पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि
श्रवणम करने से ये ज्ञान मिलता था और श्रुतिधर होते थे। मनुष्य श्रुतिधर होता था तो वो जो भी सुनता था वो अपने मेमोरी में स्टोर कर पाता था और आगे वो पास ऑन कर पाता था। बट जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता गया तो हमारी क्या हो गई, बुद्धि थोड़ी सी वीक होते गई, मंद बुद्धि होते गए, मेमोरी कमज़ोर होते गई। तो उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, फिर नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ आज आधा घंटा भी कुछ सुन भी लेंगे और अगर हमको कहा जाएगा कि आपने जो भी कहा उससे रिपीट करो, तो हम शायद उस आधे घंटे में से शायद कुछ 10 मिनट की चीज़ें भी नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए हम जानते हैं कि कलयुग जैसे बढ़ रहा है, हमारे हम सब मंद बुद्धि होते जा रहे हैं। तो इसलिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, लिखने की ज़रूरत पड़ी। तो क्या है, बुक्स आए, किताबें आई। तो जैसे व्यास देव जी ने सारा का सारा ग्रंथ, वेदाबेस है हमारे पास, ये सब बनाया गया। तो अब ये ज्ञान स्टोर हो गया है, बट इसमें भी क्या है कि वो एज इट इज़ होना चाहिए, इसमें कोई मिश्रण नहीं होना चाहिए, कोई मिर्च मसाला नहीं ऐड होना चाहिए। तो ये ज्ञान है जिसकी हमको ज़रूरत है, और जो भी व्यक्ति ये ज्ञान को प्राप्त करता है वही वो 3 गुणों से मुक्त हो सकता है। तो जो व्यक्ति इन 3 गुणों से दूर रह सकता है उसके पास ये दिव्य ज्ञान होना चाहिए। और ये हमने देखा कि कौन सा ज्ञान कैसे मिलता है और कहाँ से मिलता है। अब प्रश्न ये आता है कि भौतिक जगत में रहकर भी इस प्रकृति के 3 गुणों से हम मुक्त कैसे हो सकते हैं। कोई सोचेगा कि अगर हम भौतिक जगत में है, हम बद्ध जीव है, तो हमें ऑफ कोर्स इन 3 गुणों में से किसी एक गुण से इंटरेक्शन तो करना ही पड़ेगा, तो इसमें से कैसे निकला जाए। तो इसका आंसर दिया है प्रभुपाद ने कि कृष्ण भावनामृत में रहकर। तो जिस प्रकार कि एक कोई पीड़ित आदमी है जिसको एक बीमारी हुई है, कौन सी बीमारी है, दूध के पदार्थ ज़्यादा खाने से उसको पेट की गड़बड़ी हो गई है। तो ऐसे बीमार व्यक्ति का इलाज किस चीज़ से किया जाएगा, क्या देते हैं उसको खाने के लिए, दही दिया जाता है। अब दही भी क्या है, दूध की चीज़ है, दूध से ही बनती है। तो जो भौतिक जगत के 3 गुणों से निकलने के लिए भी हमको भौतिक जगत की चीज़ों का ही इस्तेमाल करके यहाँ से निकलना होगा। तो कृष्ण भावनामृत में हम क्या सीखते हैं कि हमारे पास जो भी चीज़ें हैं जो भौतिक जगत में है, जैसे कि हम ये लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, हाँ, हमारा घर, हमारी गाड़ी, जो भी सब है वो कृष्ण की सेवा में यूज़ कर रहे हैं। हाँ, तो इस तरीके से हम भौतिक चीज़ों को कृष्ण के सेवा में इस्तेमाल करके यहाँ से 3 गुणों से मुक्त हो सकते हैं। तो इसको बताया गया है प्रभुपाद ने कि क्या कहते हैं, यज्ञ कहते हैं। यज्ञ का मतलब क्या है कि हमारी जो चेतना है जो दूषित है, वो दूषित कैसे है कि हम सोचते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु हम ही है। हाँ, सब हमें देखे, हमें सुने, हमारी सेवा करे। आई एम द सेंटर ऑफ यूनिवर्स का जो एटीट्यूड है, वहां से हमें शिफ्ट करके ये समझना है कि कृष्णा इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। जो कृष्णा है वही ईश्वर है। तो हम सब कृष्ण के सेवक है। जब हमारी चेतना इस प्रकार से शिफ्ट हो जाती है, इसे कहते हैं यज्ञ। तो ये जो प्योरिफिकेटरी प्रोसेस है, हाँ, उसे कहते हैं यज्ञ। तो यज्ञ में एक उदाहरण दिया जाता है कि सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन है कि ट्री, एक वृक्ष। जो वृक्ष है वो खड़ा है, वो क्या क्या सहन करता है, आंधी, तूफान, धूप, बारिश, बट फिर भी वो वहीं स्थित होकर दूसरों को छाया दे रहा है। हाँ, दूसरों को प्रोटेक्शन दे रहा है, दूसरों को बचा रहा है। और वो ये नहीं देखता है कि कौन है जो उसके नीचे आके छाया ले रहा है या प्रोटेक्शन ले रहा है। हाँ, जो भी आए वो अपने आप की उसकी पूरी जीवन जो है वो अब खुद सहन करके, खुद सारे पीड़ा सहन करके दूसरों के लिए, जो टर्म इंग्लिश में हम बोलते हैं सैक्रिफाइस, तो इसे यज्ञ कहते हैं। तो ट्री सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, एक वृक्ष सबसे बेस्ट उदाहरण है। तो हमारा जीवन भी हमें भगवान और भगवान के जो अंश है उनकी सेवा में
जब यूज करते हैं उसे कहते हैं यज्ञ। सैक्रिफाइसिंग आवर लाइफ फॉर द बेनिफिट ऑफ द लॉर्ड एंड द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड्स, ये है यज्ञ। ये यज्ञ करने से ही बताया गया है कि हम तीन गुणों से, तीन प्रकृति के तीन गुणों से मुक्त हो सकते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि ये जो देने की इच्छा है वो है ना कम होते जा रही है कलयुग में। तो इसके लिए एक स्टोरी बताते हैं। जैसे कि एक पहले ज़माने में एक प्रथा होती थी कि बहुत सारा पैसा हाथ में लिया जाता था और उसे आसमान में उछाला जाता था, और उस टाइम पे ज़मीन पर एक स्ट्रेट लकीर बनाई जाती थी। अब जो भी पैसा है जो लकीर के दाईं ओर गिरेगा वो भगवान का, जो बाईं ओर गिरेगा वो हमारा, ऐसे करके वो प्रथा चलती जा रही थी। जब आगे आगे युग बढ़ा तो क्या हुआ कि उन्होंने वो लाइन, स्ट्रेट लाइन जो है उसको चेंज करके एक गोल आकार का सर्किल बनाए। अब सर्किल बनाया और पैसा उछाला और बोला जो भी ऊपर उछालने के बाद जो भी पैसा वो सर्किल के बाहर गिरेगा वो हमारा, और जो अंदर गिरेगा वो भगवान के लिए उपयोग किया जाएगा। धीमे धीमे वो सर्किल का साइज कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया। अब जब कलयुग आया तो फाइनली कलयुग में क्या क्या कर रहे थे उन लोग, बोलते हैं कि जो पैसा उछाला और बोला जो पैसा ऊपर रह गया वो भगवान का और जो नीचे जमीन पर गिरा वो हमारा। तो ये एक मजाक के तौर पे ऐसे स्टोरी बताते हैं जिसमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो देने की जो इच्छा है हमारी वो कम होती जा रही है। एक और एक एग्जाम्पल यहाँ प्रभुपाद बताते हैं कि एक बार एक साधु है, वो जाता है भिक्षाम देही करके भिक्षा मांगने के लिए एक झोपड़ी के बाहर। तो अंदर से एक महिला आती है, वो क्या लेकर आती है भिक्षा में, वो जो जलने के बाद जो राख बच जाता है वो लेकर आती है। तो वो साधु देखता है इसने मुझे राख दिया है, वो लेता है, उसका धन्यवाद करता है और फिर कहता है कि मैं कल फिर से आऊंगा। तो वो महिला सोचती है मैं तुम्हें सिर्फ राख दे रही हूँ और तुम बोल रहे हो कि तुम फिर से कल आओगे, क्यों ऐसा? तो वो साधु बताता है कि जो देने की प्रवृत्ति आज आप में आई है उसकी वजह से मैं कल आऊंगा। तो प्रभुपाद यहाँ बताते हैं जो इंग्लिश में राख को क्या कहते हैं, ऐश कहते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं टुडे यू विल गिव ऐश, टुमारो यू विल गिव कैश। तो देने की प्रवृत्ति क्रिएट की जा रही है। एक और एक एग्जाम्पल यहाँ बताया गया, प्रभुपाद बताते हैं कि एक बार प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति आया था, उसने बताया कि प्रभुपाद मैं तो बहुत ही ज्यादा चिंता में हूँ। तो प्रभुपाद ने बोला क्यों, क्या हुआ आपको, किस बात की चिंता हो रही है? तो बताते हैं कि मुझे ना मेरे फैक्ट्री और मेरे कारोबार को लेकर बहुत चिंता है। तो बोले अच्छा, बोले मुझे रात को नींद भी नहीं आती है। तो बोले अच्छा इतनी चिंता है? तो बोले कि मैं क्या करूँ प्रभुपाद, कोई उपाय दीजिए। तो प्रभुपाद ने बोला कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम्हारा जो भी कारखाना कारोबार है वो हमको दे दो और तुम चैन की नींद सो जाओ, हम देख लेंगे। तो व्यक्ति काफी शॉक हो गया एंड ऑफ कोर्स उसको ये उपाय समझ में नहीं आया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हम सब चीजें एकाग्र करने की जो हमारी इच्छा है, मोर एंड मोर एक्यूमुलेट करने की जो इच्छा है, वो हमें यहाँ से मुक्त नहीं कर रही है और यहाँ पे हमें रख रही है, जोड़ कर रख रही है। तो ये जो एकाग्र करने की इच्छा जो है उसकी तुलना किससे की जाती है? इस चीज से की जाती है कि एक डूबता हुआ व्यक्ति है। तो जो डूबता हुआ व्यक्ति है, अगर उसके गले में पत्थर बांध दिया जाए तो क्या होगा, वो और डूबने लगेगा। वो पत्थर उसको मुक्त करेगा या और डुबाएगा? तो इसी प्रकार से जो हमारी जो इच्छा है कि हमें मिलना चाहिए, हमें और लेना चाहिए, जो लेने में मजा आता है और देने में मजा नहीं आता है, ये जो है वो हमें और इसी जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह में फंसा के रखता है। तो फिर जैसे कि हम खुद ही अपना एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं कि जब भी हमें SMS आता है योर अकाउंट इज क्रेडिटेड, भले वो कितना भी छोटा अमाउंट हो, कितनी खुशी होती है। योर अकाउंट इज डेबिटेड, हाँ एवरी मंथ जब कार लोन का
इंस्टॉलमेंट कटता है, भले हमने ही हमारी चीज के लिए ही वो कट रहा है, फिर भी वो मैसेज देख के अच्छी वाली फीलिंग नहीं आती है। क्यों? क्योंकि हमारे में जो देने की इच्छा है वो कम है और लेने की इच्छा है वो ज्यादा है, इसी से हमें पता चलता है। तो यज्ञ जो है वो है कि देने की प्रवृत्ति हमें बढ़ानी है। तो कोई बोलेगा हाँ ये कहने सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि देने की प्रवृत्ति बढ़ाओ और लेने की प्रवृत्ति कम करनी चाहिए, बट इसको करे कैसे, ये आएगा कैसे? क्योंकि इतने हमारा अपब्रिंगिंग ही इस मेंटालिटी से हुआ है, तो इसको चेंज कैसे किया जाए? तो अगर हम ये याद रखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण है, वो ही ईश्वर है। ईश्वर यानी क्या? कि वो ही प्रोप्राइटर है, उनका ही सब कुछ है, हमारा कुछ नहीं है। हम क्या है, खाली केयर टेकर्स है या कस्टोडियंस है। हमारे पास जो भी चीजें हैं, हमारा घर, गाड़ी, पैसा, जो सब भी, यहाँ तक कि हमारे रिलेटिव्स भी, हाँ बच्चे, स्पाउस, जो भी है वो सब क्या है, वो किसका है? हमारा नहीं है, वो किसका है? भगवान का है। तो जब हम ये सोचेंगे ना तो वो थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे देने की प्रवृत्ति। वो कैसे? लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, कि अगर आज आपको आपके पड़ोसी कुछ वो जा रहे कहीं पे ट्रिप पे घूमने के लिए, तो वो आपको कुछ गोल्ड है उनकी ज्वेलरी है, वो देकर जाते घर पे रखने के लिए, बोले हम थोड़े दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तो ये हमारी जो अमानत है आप रखिए, संभालने के लिए रखिए। तो जब वो 8-10 दिन के लिए जा रहे हैं, आपके पास वो चीज है, आपको पता है वो आपकी चीज नहीं है, आपको पता है आपको सिर्फ संभालने के लिए दी गई है, तो अपनी ज्वेलरी, अपनी चीज से ज्यादा ध्यान से आप उसे रखेंगे। हाँ, और जैसे ही वो वापस आएगा उसकी ट्रिप खत्म होने के बाद, आप फर्स्ट थिंग उसको क्या बताओगे कि भैया आइए प्लीज अपना लेके जाइए, मेरे सर से बोझ हटाइए। तो जब हमें पता रहता है ये मेरा नहीं है, तो हमारे पास जब एक्स्ट्रा चीजें आती है ना तो वो बोझ लगती है। तो इसी प्रकार से जब हम वो याद रखेंगे कि ये चीज हमारी नहीं है, हाँ, और फिर उस चीज को हमें दिया गया है, तो उस चीज को सही से इस्तेमाल करना है या सही से संभाल के रखना है। और वो सही से इस्तेमाल या सही से संभालना क्या होगा? जब हम वही चीज को भगवान की सेवा में और भक्तों की सेवा में इस्तेमाल करें। जैसे कि यहाँ पे जो भी सारे डिवोटीज हैं, हम जानते हैं उनका घर, वहाँ पे मंदिर है, भगवान की सेवा होती है, कीर्तन होता है, डिवोटीज आते हैं, प्रसादम खाते हैं। जो गाड़ी है वो सत्संग के लिए, या गुरु महाराज या जो भी सारे डिवोटीज आते हैं उनको एयरपोर्ट से लेने छोड़ने जाना, यहाँ वहाँ लेके जाना, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उनकी हर चीज, जो बच्चे हैं उनको भी कृष्ण भावना अमृत में बड़ा किया जा रहा है, कीर्तन सिखाया जाता है, चिल्ड्रन क्लासेस में डाला जाता है। तो हर चीज जो भी दी गई है वो क्या कर रहे हैं, वो कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसे कहते हैं यज्ञ, ये है ट्रू यज्ञ। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि 2 प्रकार के यज्ञ है, विभिन्न प्रकार के यज्ञों की 2 श्रेणी। कौन सा है? एक है द्रव्य यज्ञ और एक है ज्ञान यज्ञ। तो द्रव्य यज्ञ क्या होता है? जो सांसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ है, यानी, और जो दिव्य ज्ञान के लिए है वो है ज्ञान यज्ञ। तो जो अभी हमें कुछ भी पाना है तो हमें उसके लिए कुछ तो सैक्रिफाइस देना ही पड़ेगा। तो अगर हमको ज्ञान भी चाहिए तो हम अपना टाइम दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे, तो ये ज्ञान यज्ञ हो गया यहाँ पे। और जो कृष्ण भावना अमृत में होते हैं, जैसे अभी हमने देखा कि उनकी सारी भौतिक चीजें भी वो भगवान को प्रसन्न करने में लगाई जाती है। पर जो लोग हैं जो क्षणिक चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं, टेम्परेरी जॉय, जो चीजें जो यहीं छूट जाने वाली है, उनके लिए, जो सुबह से रात तक ऑफिस में काम कर रहे हैं, खुद के इंद्रिय तृप्ति के लिए वो चीजें वो जमा करना चाह रहे हैं, तो वो क्या करते हैं? वो किसको पूछते हैं? वो डेमी गॉड्स को, देवताओं को पूछते हैं। ऐसा बताया जा रहा है इसमें। तो अभी इस यज्ञ करने से होगा क्या, उसका परिणाम क्या होगा? यज्ञ क्या होता है, कैसे होता है, ये हमने देख लिया, बट उसका परिणाम क्या होगा? तो इसमें 2 चीजें होती है। एक तो होता है कि आपकी इंद्रियां जो है वो क्या होएगी, वो नियमित हो जाएगी, वो सहमित हो जाएगी। तो जो भी सेंसेस है वो कंट्रोल में आ जाएंगे। और दूसरा क्या होगा, जो पापों से वो मुक्ति हो जाएगी। तो देने से क्या होता है, वो पापों से मुक्ति हो जाती है। अच्छा, अब कलयुग में सबसे मोस्ट रेकमेंडेड यज्ञ कौन सा बताया जा रहा है? जो महाप्रभु ने हमको बताया है वो कौन सा यज्ञ है? संकीर्तन यज्ञ। तो संकीर्तन यज्ञ में क्या होता है? हम सब लोग मिलकर एक साथ
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये गाते हैं, नृत्य करते हैं, साथ में आकर चैंटिंग करते हैं। तो ये है संकीर्तन यज्ञ। इस कलयुग का सबसे इजीएस्ट, सबसे सरल, सबसे फास्टेस्ट शॉर्टकट मेथड जो महाप्रभु ने हमको रेकमेंड किया है वो है संकीर्तन यज्ञ। और कोई यज्ञ शायद हमसे हो, शायद ना हो, शायद टाइम भी लग जाए, बट ये तो कोई भी कहीं पे से भी कर ही सकता है। और अभी थैंक्स टू कोविड ऑनलाइन के वजह से घर पे भी हम अपना कीर्तन मेला चला के बैठ सकते हैं और संकीर्तन यज्ञ का पार्ट बन सकते हैं। तो जो लोग हैं यहाँ पे जो खुद ये संकीर्तन यज्ञ में भाग लेते हैं, उनको प्रभुपाद क्या कहते हैं? वही ज्ञानी है, वही बुद्धिमान है। इंग्लिश में इंटेलिजेंट नहीं बता रहे प्रभुपाद, क्या वर्ड यूज कर रहे? शार्पली इंटेलिजेंट। दोज हु पार्टिसिपेट इन संकीर्तन यज्ञ आर शार्पली इंटेलिजेंट। बुद्धिमान नहीं, अति बुद्धिमान है वो लोग। तो और जो लोग दूसरों को भी इस संकीर्तन यज्ञ में भाग लेने के लिए प्रवृत्त कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, वो लोग है जो ट्रू ज्ञानी है। जैसे कि यहाँ पे जो ब्रजप्रिया माता जी है, प्रभु है, गोपी मनोहर प्रभु, ये सब हर रोज हमको यहाँ बुलाते हैं, ये क्लासेस कंडक्ट करते हैं, नॉट जस्ट वीकली, हर रोज। और ये हमको यज्ञ करवा रहे, श्रवणम करवा के। तो ये है जो सही में डिवोटीज है। तो असल में हमें इनसे, ये है जो ऑलरेडी प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त है, तो इनका ही एसोसिएशन करके, इनका ही संग करके और इनसे ही आशीर्वाद लेते हुए मैं यहाँ क्लास को कंक्लूड करना चाहूंगी। और ये उनसे आशीर्वाद लेते हुए कि हमें भी आपकी कृपा दीजिए ताकि हम भी इन प्रकृति के 3 गुणों से आपकी तरह थोड़ा सा मुक्त हो सके। हरे कृष्णा। अगर कोई त्रुटि हो गई तो मुझे माफ कर देना। सॉरी, टाइम की कमी से वजह से बहुत फास्ट और शॉर्ट में रखना पड़ा। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए और ये प्योरिफिकेशन प्रोसेस के लिए। अगर किसी को कुछ टिप्पणी देनी है, कुछ बताना है कि क्या सुधार सकते हैं, तो प्लीज मुझे बताएं। हरे कृष्णा बेटा, बहुत अच्छा क्लास था। इट वाज वेरी रियली वंडरफुल। और एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें, जैसे जो तुमने वो कोविड वाला एग्जांपल दिया कि जब किसी को कोविड होता है तो वी आर वेरी केयरफुल मटीरियली एंड इवन स्पिरिचुअली। हम लोग देखते हैं कि देयर आर डिवोटीज, ऑल आर वैष्णवास, सो वी केयर फॉर अदर, बट जो है हम लोग जो है ध्यान रखते हैं कि हम लोग जो उत्तम अधिकारी हैं, जो अच्छे शुद्ध भक्त हैं, उनका संग ज्यादा करते हैं हम लोग। सो इट वाज अ वेरी नाइस पॉइंट। तो इफ यू हैव कपल ऑफ मिनट्स, मैं क्विकली रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो क्विकली हम लोग ले सकते हैं। आनंदिनी को जाना है, सेवा है उसका। हरे कृष्णा। श्योर प्रभु, वी कैन वेट फॉर लाइक 5 minutes। हरे कृष्णा आनंदिनी, जबरदस्त क्लास है। मुंबई की लैंग्वेज में बहुत जबरदस्त क्लास। मुझे जैसे अभी प्रभु ने बताया, मैं भी वही पॉइंट ऐड करने वाली थी कि जो कोविड वाला एग्जांपल दिया, और उससे भी जो ये दूसरे जो बताए, जैसे हमारी प्रॉपर्टी नहीं होते तो हम कैसे, मतलब हमारा अकाउंट में पैसा आता है तो हमें खुशी होती है, और इवन जो कोई अपने वहां रख के जाता है अपना कुछ भी जो ज्वेलरी या जो भी है, तो हमें वो टेंशन देती है। मतलब हमको बेनिफिट होता है तब हमें बहुत खुशी होती है, लेकिन हमारा जब नुकसान होता है तो हम थोड़ी शकल एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। तो ये काफी पॉइंट बहुत अच्छे थे, और तुमने क्लास भले कम टाइम में बहुत कुछ हमें सिखा दिया, तो थैंक यू वेरी मच। एंड किसी को कुछ पॉइंट्स ऐड करने हो तो प्लीज, माता जी के पास ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट है, 5-7 मिनट, उसको ओरिजिन खुल जाना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा आनंदिनी, क्लास बहुत सुंदर था तुम्हारा। और जैसे तुमने कहा था ना कि जैसे संग होता है उसी तरह, तो थोड़ी देर पहले ब्रजप्रिया माता जी ने कहा था कि आप हमेशा लोकपालिका माता जी के साथ रहते। उनका भी क्लास ऐसे ही सुपर डुपर रहता है, वैसे ही तुम्हारा भी था। बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। लोकपालिका माता जी मेरी शिक्षा गुरु है, उनसे ही मैं सब सीख रही हूँ। और वो मुझसे सीख रही है। जय। नहीं, हरे कृष्ण। वाकई में बहुत अच्छा क्लास था। इवन लोकपालिका भी अभी क्लास में है, मैंने देखा। मुझे वही खुशी हुई कि तुम लोग दोनों अच्छे थे, दीक्षा भी साथ में ली है और अच्छे से आगे भी बढ़ रहे हो। तो हम तो जो भी क्लास में आते हैं उसके लिए मैं तो यही बोलती हूँ कि आप लोग खुद भी भक्ति में आगे बढ़ो विद फैमिली एंड दूसरों को भी प्रोत्साहन दो। तो आई थिंक किसी का कुछ होगा पॉइंट्स तो ऐड करेंगे, नहीं तो जैसे गोपी मनोहर बताएंगे, गोपी मनोहर प्रभु तुम जा भी सकते हो, तुम्हारा सेवा है तो रिजन स्कूल में। किसी को कुछ पॉइंट्स ऐड करने हैं? हरे कृष्णा। लोकपालिका बोलेगी। हरे कृष्ण। मैं भी उसी के लिए रुकी हूँ। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम टू एवरीवन। आवाज आ रही माता जी? हाँ हाँ जी माता जी। मुझे बस आनंदिनी को देख के एक ही चीज अभी याद आई, क्योंकि दिवाली अभी गई है ना रिसेंटली, तो बोलते हैं ना एक कभी कभी छोटा पैकेट में बम होता है पर धमाका बहुत बड़ा होता है। तो आनंदिनी वैसी है, छोटा पैकेट में बड़ा धमाका। वेरी ट्रू। माता जी जबरदस्त एग्जाम्पल दिया माता जी। जैसे कुछ कुछ बम होते दिखने में छोटे होते हैं, लेकिन जब फटते हैं तो एकदम इतना जबरदस्त आवाज करते हैं। तो आनंदिनी भी वैसी ही है। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा ब्लेस यू। थैंक यू माता जी, सब गुरु महाराज की कृपा है। सही बात। और ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद और ग्लोरीज टू गुरु महाराज। एक्चुअली सब महाराज की कृपा है ना, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। नॉट ओनली अवर गुरु महाराज, सब महाराज की कृपा से, क्योंकि उनकी वजह से उन्होंने जो डेडिकेट किया पूरा लाइफ कृष्ण भक्ति में, और वो हमें जो प्रचार के लिए कहीं भी दुबई में, दामोदर देश में या कहीं भी सब महाराज आते हैं, उनसे हमें सीखने मिलता है। उनकी कृपा से हम आगे बढ़ते हैं। जब हम दंडवत करते हैं तो हमें उनकी कृपा मिलती है, उनके दर्शन होते हैं तो हमें कृपा मिलती है। तो सब महाराज की कृपा है और प्रभुपाद जी की कृपा है कि हम अच्छे से भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच बेटा। एंड प्रभु जैसे बोलते हैं, अभी अगर हो सबका हो गया हो तो तुम्हारी भी सेवा है रीजन स्कूल में। हरे कृष्णा। ऐसा लगता है किसी ने हाथ नहीं उठाया है, तो आई थिंक नोबडी हैज एनी क्वेश्चंस। तो आई थिंक क्लास इतना अच्छा था कि और इतना मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे मतलब एकदम सिंपल था बट वेरी हाईली फिलोसॉफिकल, और उसको बहुत सिंपल तरीके से तुमने समझा दिया। सो एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड, सो थैंक यू फॉर दैट। और ऐसे ही आते रहो आनंदिनी। थैंक यू। हरे कृष्णा। सो इफ यू वांट यू कैन लीव। थैंक यू वेरी मच बेटा। हरे Thank कृष्णा। you for the opportunity, Prabhu and Mataji. Thank you, Hare Krishna. हरे कृष्णा। I'll take अच्छा थैंक यू अनंत। वंशा and कल्पे पिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव विष्णु प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आनंदिनी गौर प्रिया माता जी की जय। Srila Prabhupada ki jai. थैंक यू बेटा। थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू अनंत। हरे कृष्णा। Thank you.